नहीं उसने थोड़ी वीडियो बना कर सडनली प्लान बनाया। इन लोग से कुछ कह दिया जाए। आप लोग रोक रोक के लिखने का कोशिश किया करिएगा, ठीक है। जो हम बोलेंगे आप लोग उसको रोक रोक के लिखने की कोशिश किया करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल का जो बताया था याद है? याद है। याद है लिखता नहीं? आवाज निकाल रहा है क्या? हाँ याद है। तू क्यों दे रहा है? याद है? सब ना। यूसुफ गरीबाल्डी का संबंध किस देश से है? यूसुफ गरीबाल्डी का संबंध किस देश से है? इटली। फ्रांस। यही याद है? हाँ यही याद है? ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी। सही है जर्मनी। अभी तुम चुप रहना। उससे बताओ तुम क्या कहा जाता है। मेजनी का संबंध किस देश से है? बोलो जल्दी बोलो। नहीं याद। तुम बताओ जी। नहीं याद है। नहीं याद है। नहीं याद है तुम्हारा जी? इटली। और मेजनी हो गया, गरीबाल्डी हो गया, ऑटोमन बिस्मार्क हो गया। पहले भी रहनी है। देखो कहाँ लिखो ले वो देखो। जाके वीडियो जाके देखिए। वीडियो आप दिखा। इटली देश बनाइले रहनी है। या तीन नाम लिखले रहनी है। लिखला के नाम लिख रहनी है। पहली कपूर और तू गोरी बाल्टी। जो काबुल है उसका संबंध किस देश से है? इटली से। किससे है काबुल का संबंध? किससे है जी? इटली से। इटली से है। तीनों का इटली से है। और ऑटोमन बिस्मार्क का किससे है? तीनों का इटली से है, ठीक है ना। मेजनी, गैरीबाल्डी, काबूर, ये तीन नाम है। इसके आगे पीछे कुछ भी लग जाए, ठीक, यूसेफ लग जाए, सर लग जाए, ठीक है, माउंट लग जाए, काउंट लग जाए, जो लग जाए, ठीक है। इन सबका संबंध किससे है? इटली से। जो ऑटो वान बिस्मार्क है खाली उसका संबंध किससे है? जर्मनी से। नेपोलियन का संबंध किससे है? फ्रांस से, ठीक है। क्वेश्चन याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? फिर से नाम बताइएगा। मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूल, इन तीनों का संबंध किससे है? इटली से। ये क्वेश्चन आता है तो इसको मत भूलो, ठीक। और एक ऑटो वान बिस्मार्क है, जर्मनी से। इसका संबंध किससे है? जर्मनी से। और फ्रांस का संबंध, नेपोलियन का संबंध किससे है? फ्रांस से। फ्रांस से। कोई दिक्कत नहीं। फ्रांस का राष्ट्रवाद याद है? हाँ। बता सकते हो? फ्रांस का राष्ट्रवाद। हाँ यार थोड़ा मोड़ा बता। फ्रांस का राष्ट्रवाद क्यों? बैठे बैठे बोलो जल्दी 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 शुरू करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। फ्रांस के राजा लुईस सोलावा इसी तरफ लिखा है समूह। फ्रांस के राजा लुईस सोलावा जनता पे अत्याचार करते थे। अब कानून जो जनता, अरे फ्रांस के राजा लुईस सोलावा, जब अमीरों के लिए कानून अलग था, गरीबों के लिए अलग कानून था। तो बस इतना थोड़ा। देखो फ्रांस की क्रांति पूछेगा तब भी वही लिख देना, फ्रांस का राष्ट्रवाद पूछेगा तब भी वही लिखेंगे ना। ठीक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। जब किसानों पे टैक्स लगा देता था और जब देखता था महामारी तो फिर टैक्स लगा देता था। महामारी को माफ करे। नहीं चलो सही, टाइम बहुत ज्यादा नहीं। हम लोग पढ़ते भारत का राष्ट्रवाद, ठीक है। भारत राष्ट्र, यही पेपर भी करता है बाबू। जो तुमको याद नहीं जो याद नहीं रहता वही पूछता है, जो याद आता है वो नहीं पूछता। ये चैप्टर 2 है, भूल गए थे इसीलिए ठीक है ना। अब देखो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, यूरोप का राष्ट्रवाद या फ्रांस का राष्ट्रवाद, जो भी नाम है, ठीक है। अब चैप्टर 2 हम लोग का क्या है? भारत का राष्ट्रवाद। भारत का राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश प्रेम। राष्ट्रवाद का मतलब बताए थे, ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब देश प्रेम। अब ये भारत का राष्ट्रवाद बोला है, दैट्स मीन्स कि भारत का बात होगा। किसका बात होगा? भारत का ही ना बात होगा, किसी दूसरे देश का बात होगा, ठीक। तो जो राष्ट्रवाद होगा, जो देश प्रेम की भावना होगी, वो कहाँ होगा? भारत में होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखो जो भारत में देश प्रेम, जब भी देश प्रेम कहीं भी जगता है शुरू में, तो वहाँ पास क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रांति। क्योंकि देश प्रेम होगा तभी अपने देश के लिए उन लोग के मन भावना उत्पन्न होगी। मतलब सोचेंगे देश को कितना बढ़िया बनाया जाए, किसी चंगुल से निकल जाए। जैसे पहले हम लोग किसके गुलाम थे? अंग्रेज के गुलाम थे। हम लोग में अभी क्रांति नहीं हुई थी, हम लोग में देश प्रेम की भावना नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। लेकिन हम लोग में राष्ट्रवाद की भावना आई, ठीक है ना। हम लोग में राष्ट्रवाद की भावना आई तो फिर हम लोग क्या किए? क्रांति किए।
अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े, फिर करते करते आखिर 1947 में हम लोग आजाद हो गए। समझे? क्रांति हुई कि नहीं हुई? अब जरूरी नहीं क्रांति कैसे, क्रांति सब कुछ चीज में हो सकता है, ठीक है? आजादी के लिए हो सकता है, मशीनों के लिए हो सकता है, खाना पीना के लिए हो सकता है, क्रांति किसी चीज के लिए भी हो सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो भारत में राष्ट्रवाद, अब भारत में राष्ट्रवाद एक तरह से समझ लो, जब भारत में क्रांति होगी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? भारत में कौन कौन क्रांति किए, कौन कौन सर्वाइव किए, ठीक? और से तो बहुत सारे नेता लोग हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी जी हैं, भगत सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना? बहुत सारे शहीद लोग हैं, ठीक? तो हम लोग को सबके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक? जो मेन हम लोग के क्लास 10th में दिया है वो है महात्मा गांधी संबंधित। कोई दिक्कत है? जो हम लोग क्लास 10 में जो भारत राष्ट्रवाद का संबंध दिया है चैप्टर 2, उसमें हमारा ज़्यादातर बातें लगभग 95% बात महात्मा गांधी का है, ठीक? महात्मा गांधी ने कैसे कैसे देश को आज़ाद दिलाया। कोई दिक्कत? तो और चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग किसी का तैयारी तो करना नहीं कंपटीशन का कि हम आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ाएं, भगत सिंह जी के बारे में भी पढ़ाएं, ठीक है? ठीक? ये गांधी जी के बारे में इसमें दिया है, तो हम लोग किस में पढ़ेंगे? गांधी जी के बारे में। शुरू करें? हाँ, चलो देखो, ध्यान शांति से कहानी सुनो, नहीं तो पाओगे सब, ठीक? देखो गांधी जी थे, गांधी जी का जन्म कब हुआ थी तो पता ही होगा, अभी जल्दी बीतता है। गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म सन कौन बताएगा? हमारे चाचा? 1947 1947 1847 1700। अच्छा, 200 साल जी की ना का? बताओ जी, उनका जन्म कब हुआ था? ये नहीं याद है तुम सबको? 1800। तुम बताओ जी। 1547। गांधी जी का जो जन्म था, ठीक है, बता दे रहे, बाद में लिखेंगे साथ, ठीक? गांधी जी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है? हाँ 69। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ध्यान सुनते हैं ना, बाद में लिखना भी, हम लिखवाएंगे सब शॉर्ट में, ठीक है? उस चीज को बाद में लिखना, ठीक? अब इनका जो पिता का नाम था क्या था, कौन बताएगा? करमचंद गांधी, ठीक है? माता का नाम कस्तूरबा गांधी, बीबी का नाम पुतली बाई। ये सब पेपर पूछने से नहीं रहा। इसके 4 पुत्र थे। अब देखो, जहाँ गांधी जी हैं, ठीक है, तो हम गांधी जी को बोलेंगे हम गांधी चाचा, ठीक? कोई दिक्कत नहीं? गांधी जी को बोलेंगे गांधी चाचा, लेकिन तो सब पेपर में क्या लिखोगे? गांधी जी, ठीक है? पेपर में तो सब गांधी जी लिखोगे। कोई दिक्कत? हम समझाने के लिए गांधी चाचा बोलेंगे तुम सबके भाषा में, ठीक? तो कोई दिक्कत है आता? तो इनके 4 गो लड़का थे, 2 गो दास थे, 2 गो लाल थे, ठीक है? ठीक है। अब 2 गो दास कौन थे? देवदास रामदास। देवदास रामदास। अरे देवदास की पारो रही है तो इनमें देवदास हो गए ना, रामदास, ठीक? और 2 गो लाल के रहला मनीलाल और हीरालाल। कोई दिक्कत? हाँ, 4 गो पुत्र हो गए ना इनका, 2 गो लाल 2 गो दास, ठीक? कोई दिक्कत? उनका एगो दत्तक पुत्र रहना। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया का मतलब समझते हो ना? हाँ, मतलब हम की ना समझ में आया, इनका 4 गो लड़का रहना तो गोद लेने का का जरूरत रहना? तो सोचे ना कि उनका नाम रहला यमुना लाल बजाज। यमुना नदी से नदी हो गई, लाल समय लगले तो लाल हो गई, बजाज जो तुआर गड़िया चलेला, बजाज कंपनी के जोन भी ओके, यमुना लाल बजाज नाम याद हो गए? कोई दिक्कत नहीं, ठीक? 5 पुत्र का नाम याद हो गए, ठीक है? अब छोड़ते हैं इसके बारे में, अब हम लोग चलते हैं गांधी जी को, देखते क्या किए हैं, ठीक है? देखो गांधी जी जो थे, ठीक है, 1888 इंग्लैंड गए। क्या करने के लिए गए? कुछ करेगा नहीं, तो क्या करेगा नहीं सोचा? कांग्रेस के पढ़े गए ना, ठीक है? 1888 में क्या करे गए ना? कहाँ गए ना? इंग्लैंड, ठीक है? वकील का पढ़ाई करे गए ना, ठीक? कौन दिक्कत? अब तुम सोचो उस समय ये कितना अमीर रहे होंगे कि इंग्लैंड जाके पढ़ाई कर रहे हैं। सोच लो, अभी तुम लोग को हम कह दें कि जाके बनारस बैठ के पढ़ाई करो, पैसा देंगे तो घर वाले नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो उस समय कितना अमीर रहे होंगे कि जाके इंग्लैंड बंदा पढ़ रहा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब गांधी जी की मत इमेज करिए कि जब उनके जवानी के बारे में बता देता, अभी जैसे टकलू हमारे डंडा लेके चला था वहाँ, तो जवानी के समय में यही हुई है, डंडा लेके चला थी। जवानी समय बड़ी स्मार्ट रहना, बड़ी खतरनाक रहना। उनका बाल झड़ गया तो झड़ गया, वो ज्यादा टकले रहते रहना, ठीक है? अच्छा, थोड़ी बाल किसी का पूरा झड़ जाता है, वो ज्यादा टकले ही रहते थे, ठीक? 1906 के बाद ज्यादा टकला रहे लगना, जब अपन बीबी को छोड़ छाड़ देना था।
मान लीजिए उतना चलो अभी उनके- सुनो पहले बता रहे ठीक। तो 1888 में जो काम करना रहे उसमें बगधुन करना बहुत मजा आता है। तो हम पूछ रहे हैं तभी हाँ, टकला कह रहा है ना, टकला कह रहा है ना, तो ऊपर हम ये पूछे। इधर अगर मान लीजिए उनके पास इतना ही पैसा था हाँ। तो तू क्या चलाते थे? बताएंगे अभी, वो बताएंगे हाँ, बाबू, तो वो गलत पॉइंट है। अभी बताएंगे। खत्म हो गया गांधी जी, नहीं। तब का बीच हम कूद रहे हो? कल गए थे ना, अब आपको कैमरा में पढ़ाइए। ठीक है ना, हाँ, कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो तो 1888 में क्या हुआ, कहाँ गए? इंग्लैंड इंग्लैंड गए, गए। ठीक। 1888 में मस्त अपना वकील का पढ़े LLB किए, ठीक है ना। इतना बड़े वकील हो गए, इनको बैरिस्टर कहा गया, ठीक है। जो बहुत बढ़िया वकील होते हैं, बड़े वकील होते हैं, उनको बैरिस्टर कहा जाता है, ठीक। अब इंग्लैंड से वो वकालत की पढ़ाई करके आए 91 में भारत। 91 में क्या करने आए? भारत। आराम से 2 साल मौज किए, घूमे इधर उधर। तब तक एगो अब्दुल्ला थे, ठीक है ना, दादा अब्दुल्ला, गुजरात के थे, ठीक। नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक। दादा अब्दुल्ला नाम के एगो आदमी रहा ना। अब गांधी जी से कहो ना, देखो मर्दम तोर बड़ी नाम सुन नहीं यार, तेने हमारे एगो केस फंस गई साउथ अफ्रीका में। गांधी कहना का कहत, अरे हमारे केस फंस गई साउथ अफ्रीका में। कहना अच्छा का बात भइल? कहला भइल तनी कुछ बात भइल, तनी चल जेबा देख ले। तो दादा अब्दुल्ला कहना गांधी जी से कि चल जा मारे चल जा तनी जा दक्षिण अफ्रीका में जा, तनी देख ले आव का दिक्कत है, तनी केस लड़ ले। तो गांधी जी कहना चलो हमारे कहत हो तो चले जाते। तो गई ना ही कितना 93 में, 1893 में कहाँ गई ना? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। कोई दिक्कत है? ठीक। अब गए उनका मस्त वहाँ बस केस उस लड़े, ठीक। अब केसवा जीत गए, ठीक। अब भाई इनका पूरा पॉपुलर हो गया कि बंदा भारत से जाके दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा देश तो छोड़ो दूसरे महाद्वीप में जाके केस जीत गई ना। अभी आप एकदम प्रचार करिए गांधी जी हमारे मतलब दक्षिण अफ्रीका में जाके केस जीता था हमारे, भारत में कौन बड़ी बात है, एकदम पॉपुलर हो गई ना, ठीक है। छोड़ अब बहुत जा जो पढ़ वही बताए, ठीक। ऐसे करते करते एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, फिर अपने परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए, फिर भारत आए, ठीक। तो जो फाइनली भारत आए, ठीक, वो 9 जनवरी, ठीक, 1915 को आए। कोई दिक्कत है? 9 जनवरी 1915। ठीक। इनके जो गुरु जी थे, ठीक, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, नाम को याद रखना पड़ेगा, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले अभी लिखवाएंगे, ठीक। तो उनका गुरु जी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जा के भेजत रहा ना कि जा मर्द भारत जा तनी औरों का देश कल्याण करो, ठीक, मतलब बहुत दक्षिण अफ्रीका में रहला यार, तनी अपने देश पे ध्यान दो। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनसे कहले ना कि देखा गांधी जी, तू जइया तो भारत ठीक है, लेकिन पहले ही जइते अजुरा मत जइए अंग्रेजन से। आराम से 1.5 साल 2 साल वहाँ पास तू आराम से समझिया माहौल के, ओकरे बाद कोनो चीज में लगी है, ठीक। इन कहले ना गोपाल कृष्ण गोखले, और कहले रहा ना कि भारत वाले सब इतना थू मकुल कि तुके झट से ऊपर चढ़ा दिया कुल, झट से टंगे धर के घींच दिया कुल, जानला। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी समझेले ना कि कोई जाते ही कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं करना है, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक। तब गांधी जी आ गए 9 जनवरी 1915, ये भी याद रखना। भारत कब आए थे, ठीक, 9 जनवरी। तो कैसे जुलाई बोल रहे हो, रहे हो का? ठीक है, तो 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 1915 याद रहना चाहिए, ठीक। तो पेपर 1915 देगा, 1915 मार देना, 9 जनवरी 1915 देगा तो 9 जनवरी 1915, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, हमेशा के लिए है, ठीक। अब गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले की बात मानना, 1915 महीना, 9 जनवरी महीना, यानी पूरा 1915 बाकी है कि ना बाकी है? पूरा साल बाकी है। 1915 में कुछ ना खाई ना, खाली एगो साबरमती आश्रम बने ना, कौन आंदोलन कही ना, साबरमती आश्रम कब बने ना? 1915 में, ठीक है। 16 में कुछ ना कही ना, खाली टुको टुको देखत रहना, अंग्रेजवा यही करा था। रुक सारे तनी हमारे गुरु जी कहले ना तो के समझाती हम, रुका लो 1 साल और रुक जाओ, 2 साल कहो ना, 2 साल के बाद तो समझावत है, ठीक है। लेकिन गांधी जी मने मने करता ना, खाली माहौल चेक करें, ठीक है, कि अंग्रेज कुल का कर चाहत हो, के शासन करत हो, का करत हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 1916 भी यंग देखना। अब 1917 में, 1917 में राम कुमार शुक्ल था, ठीक है ना, शुक्ल नहीं, ठीक है। वो गांधी जी के पास आए और कहे कि गांधी जी 1917 में है, ठीक है। देखिए ना बिहार में एगो चंपारण जगह है, बड़ा ही दिक्कत कर रहे हैं सब अंग्रेज, सब एकदम दिमाग खराब कर दिए सब। गांधी जी का तो का हो गया यार, मतलब बोला यार 2 साल हो गए,
हमारे गुरु जी कहले रहा ना 2 साल पढ़े छे एक नंबर अब मारब लाठी लाठी उड़ान के मारे अंग्रेजों के जानल। तो पूछना गांधी जी का भइल तो उ कहल देखा गांधी जी ऐसा ऐसन बात बा चंपारण में ये अंग्रेजा कुल हम से जबरदस्ती नील उगवावत हूँ कुल नील का खेती करवावत हूँ कुल ठीक है। जो हम लोग छोटे थे तो सफेद की कपड़ा पे नीलवा नहीं लगाए थे अभी भी है ये इसमें आप कौन यूज कर रहे हैं अब तो सब आर्टिफिशियल आ गया। तो नील उगावत हूँ कुल लेकिन नील की फसल ऐसी होती थी अगर तुम एक बार नील बो दिए तो 3 साल के तुम्हारा जमीन खराब हो जाएगा ठीक है। तो फिर 3 साल के उसमें तुम कोई भी चीज बढ़िया से हो नहीं पाएगा। अंग्रेज वो सब जबरदस्ती बोआते थे ठीक। 3 कठिया प्रणाली लगा दिए थे 20 एकड़ जमीन में 3 एकड़ में तुमको बोना ही बोना है ठीक है। तब वो आया गांधी इसका देखो गांधी ऐसी बात गांधी का ये कैसा हो सकता है ये तो गलत बात है तुम सबकी खेत है जो मन कर वो बोना अंग्रेज कौन होता है बोलने वाला चलो चला जाए। तो गांधी चल देना लुंगी उठे ना धोती होती चल देना का है अंग्रेज का सुना थे मन बना है शांति से खत्म करा पहले ट्रेन का भाई कुछ दिया तो बोइयो या नाक देंगे जौन मन करे तौन बोइया अंग्रेज कहना का कहल गांधी तो का कहल ह देखा थे लठिया लाठी लाठी पैबे पहले मान जो शांति से। तो अंग्रेज कह नहीं साला कौन हो इतना कूदत है फिर बाद में पता चली तो इंग्लैंड से पढ़ाई करके आईला सर एकदम रिस्पेक्ट ठीक। और पहला गईना हो आंदोलन पे बैठा गांधी जी ठीक। अब जनता उन्होंने संग बैठने में डराए क्या अंग्रेजों मार मार कितना हालत खराब कर देना जनता कुल के कि अंग्रेजों के सामने बोलने में डर लगे। और गांधी जी जाकर आंदोलन में बैठ गई ना कौन जनता उनके संग बैठल ना ठीक। तो उस समय जन रहल वासरा कहला छोड़ा जाए दम वाले गांधी जी का कैले अकेले का कैली तो 2 दिन भइल 3 दिन भइल 4 दिन भइल। अब एगो आदमी जाके बैठल अब आदमी जानता कैसे बैठल चप्पल हाथ में लेलस और हेंग बैठ गए कि अगर अंग्रेज को मरिया को दम भाग पन साला चप्पल में भागल देर परेशानी हुई उन साल लंगे अपन भागब चप्पल हाथ में रखला ठीक। अब बैठ गई ना अब फिर ये जानता है ना क्या वो 1 दिन से बैठल बा गांधी जी 4 दिन से बैठले बाण अंग्रेजवा कुछ करत ना चल भैया तू चल सब महीना को चप्पल निकाले हाथ में लेके बैठ गई ना तू कहने को लगा अंग्रेजा सारे कुछ बोले तो भागा पन मारे खातिर ना भागा पन अभी देखना गोल वो एक जन वायसराय रहल या फिर तू बोले तो छोड़ वायसराय मारे गोली डीएम उससे समझ ले ठीक है। तो रोजा का डीएम रहल कहले गंधिया कौन हो यार गांधी जी ठीक है। देखो गंधिया चाहे गांधी जी जहाँ बोलेंगे गांधी जी ठीक है। तो कौन हो यार मतलब इतना जनता जुटा ले रहा बाद में पता चला लेकिन इंग्लैंड से पढ़ के आल फिर कर गांधी जी केसवा जिता देना कहना कोई भी जनता नील की खेती नहीं करेगा उसका मानो तो नील का खेती करेगा नहीं मानो तो नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है। जनता एकदम खुश हाय प्रभु आपकी ही कमी थी एकदम साक्षात भगवान की अवतार हो गई ठीक है। अब बताओ तुम सब जिसकी 3 साल की खेती बर्बाद हो जा रही है जबरदस्ती बोया जा रहा है वो चीज खत्म करा दिया जाएगा उसी से उसका घर परिवार चलता है और वो चीज हट गया तो कितनी खुशी होगी सोचो है। तो उसे खुशी है कह रही यही हमारे प्रभु हैं गांधी जी हमारे प्रभु हैं गांधी बाबा की जय गांधी बाबा की जय ठीक है। एवं जनता खुश ठीक है। तो 1917 में कौन सा हुआ चंपारण सत्याग्रह ये इनका पहला सत्याग्रह था ठीक है। कोई दिक्कत 17 के बाद हुआ अब लगातार सब काम लगातार करेंगे अब ठीक है। 17 के बाद हुआ 18 में ठीक है खेड़ा सत्याग्रह ठीक। ये खेड़ा जगह स्थान था वापस क्या किए खेड़ा सत्याग्रह किए ठीक। और उसी में 1918 में ही ठीक है अहमदाबाद मिल मजदूर ठीक। अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना हुई थी। तो अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना क्या हुई थी कि उस समय प्लेग बीमारी फैला था सुने थे तुम सब पहले कि प्लेग बीमारी था इधर भी जल्दी फैला था ठीक है। तो उस समय प्लेग बीमारी फैला था तो सब वर्कर सब भाग गए थे घर अपने ठीक है। तो ये जो कंपनियां वाले थे सब मिल वाले वो सब कहे थे कि ऐसा है आप लोग आइए आप लोग को पैसा बढ़ा के दिया जाएगा और आप लोग को बोनस दिया जाएगा। बोनस ये चीज होता है कि जो तुम्हारा सैलरी होता है उसके अलावा भी कुछ पैसा देना ठीक है। कोई दिक्कत तो सब मजदूर सब कहे भाई इतना बीमारी जनता मरत है लेकिन पैसा की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अब कंपनी वाले को भी जरूरत है जनता की नहीं तो उनकी कंपनी तो बंद पड़ जाएगी। कोरोना में बहुत कंपनी बंद हो गई थी समझे। तो ऐसे जिसमें कोरोना देखे हो ना वैसे प्लेग भी उसमें फैला था ठीक। तो अब सब क्या किया जाए तो जनता गए भाई पैसा की जरूरत है तो सब लोग गए प्लेग में ही गए अपने घर वाले से कहे मेरा कहते कहाँ जाता हूँ मर्दे छोड़ा यार प्लेग लोग फैला बाद में कमाइए जिंदा रहा बहुत कमाइबा
तो आदमी कुल कहत हूँ अरे का कहत हो जी, अरे प्लेग खत्म हो गया, दिक्कत न खत्म ना भइल, लेकिन कहत हूँ मेरे रुआ से प्लेगा खत्म हो गई जी, काहे दिक्कत है, हमारे पहुंचे काम कर लीजिए, पैसा बढ़िया देता हूँ, कहूँ बोनसो दियो कुल, पैसा ज्यादा दियो कुल, पैसा हो जाई। तो कहना जा हम तो जाए तो ना देल चाहत है, मेरे को दुकान जा कमा। तो गई ना कुल सब मजदूर कुल अहमदाबाद में कमैना कुल, ठीक है, कमात हूँ कुल। और जब तब प्लेग पूरा खत्म हो गई, ठीक है ना, 1.5-2 महीना तो प्लेग खत्म हो गए। अब ई को जो कंपनियां वाले हैं कुल, ये कुल बोनस देने से मना कर देना कुल, कहना कुल कैसा बोनस, हमने कब कहा था, हमने तो नहीं कहा था कि बोनस दिया जाएगा आपको। जनता एकदम भड़क गई, कहलास तू इतना प्लेग में हमके बोले कहले कि बोनस दे, तो बोनस ना देबे, ठीक है एकदम। अब जनता विरोध कर देना, मजदूर अब मजदूर कुल और मालिक कुल से भाई जनते हुआ अमीर भी रहते हैं, अमीरन कुल के अंग्रेजन का सपोर्ट हो रहा रहा जनला, तो लेकिन कुछ कर ना पाए कुल। तो गांधी चाचा से कहना कुल वो जब थुराना कुल जा, अभी तो गांधी जी कहा खेड़ा में रहना, ठीक है ना, 18 में रहना ना, तो जाके बताइल गए कि अहमदाबाद ऐसे सिस्टम भइल बा। तो गांधी जी कहना अरे यार अभी तो हम खेड़ा में व्यस्त बानी, शायद लाल बहादुर शास्त्री भाई जा मारे तू देखा था बेमावत ही, तो गई ना। तो फिर वापस आकर देखा गांधी चाचा गांधी जी ऐसा बात है हमारे मान का नाई बा, तू ही जैता ना, तो कहना ठीक है जल्दी निपटा के जाते। तो और खेड़ा सत्याग्रह निपटेना, फिर गई ना अहमदाबाद, गुजरात में जगह है, ठीक है ना, गई ना जा। अब कहना मिल के मालिक कुल से देखिए आप गलत कर रहे हैं, आप जब आपने कहा था बोनस दीजिएगा तो बोनस काहे नहीं दे रहे हैं ये बताइए। तो कह तू क्या बेबे गांधी कलश ऐसा बोलबे रे, ठीक। तो गांधी जी का ना हम गांधी जी हैं, कहते कौन गांधी, अरे हम गांधी, फिर ना के पता चला मिला रिश्ता रहित के डरीबे ना करेला। गांधी जी तो बड़ी थुआना चल अंग्रेजन का भी खटिया खड़ करके आए वाला चंपारण से, फिर खेड़ा में भी खटिया खड़ कर ले वाला, फिर एहू जागल री दादा गांधी जी ना, ठीक। तो गांधी जी कहना ऐसा काम कर जो मजदूरन के बोलैला बोनस वोनस दे के खातिर बोलैला ना, बोनस दे के हटाओ। तो मिलकर देखिए ऐसा है कि हम लोग बोनस दे नहीं पाएंगे, काहे नहीं दे पाएंगे, ठीक ऐसा कही ना गांधी जी करत 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 करत, ठीक 50% का बात भइल रहा, ठीक। तो वो मजदूर वाले जो मिल का मालिक रहना कुल कहना ठीक हम 50% नहीं दे पाएंगे, हम 25% देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 25% बोनस दे देंगे, ठीक। तो गांधी जी कहना चलो ठीक है बस 50 की 25 मिल जाता, कम से कम जनता खुश तो रही, ना के जगह 25% बहुत था। तब कहना जनता से देखिए आप लोग को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मिल का मालिक है वो 50% बोनस ना देते हुए 25% ही देने का वादा किया है, लेकिन वो देगा। अब जनता कहली मने मने जो गांधिया है, गांधी चाचा ठीक है, मतलब गांधी जी गांधिया आई घूस खैले 50% का बात अरे 25% अपने लगे धैले बा, 25% हमके दे दबा। देख लो अब जनता के लिए कितना बढ़िया काम किया, लेकिन जनता का काम ही होता है कि भाई वो 25% ना देखा था हमको, ये 25% खा ले ले ये देखा था हमको, 1 रुपया गांधी जी खैले ना रहना। जनता कहा था पूरा फाफ फैल गई कि गांधी जी 25% खा ले 25% हमने दिया था, 25% अपने लगे धैले अपने जेब में दे ले, ठीक है। तब ये दिक्कत भाई, तब गांधी जी कहना ऐसा अरे हमको तो दिल से दुख हो रहा है यार, इन सब के लिए हम इतना किए बोनस दिलवा रहे हैं, लेकिन ये सब ऐसा कर रहे हैं, हमारा दिल तार तार हो गया, ठीक है, ठीक। तब गांधी जी बैठ गए भूख हड़ताल पे, भूख हड़ताल समझते हो कुछ खाए पिए के ना, ठीक, खाली पानी पी पी कर पिए के खाए के ना, ठीक। तो अब गांधी जी बैठ गए भूख हड़ताल पे। अब यार तो मालिका को देवा कर साल अगर एक कुछ होगा तो जनता बहुत क्रोधित हो रही है, मार मुई है कुल, ठीक है, कर अब फिर आके मिल के मालिक बोलते ए गांधी चाचा कहा नंबर दे, हम तो 25% देवे ना कहीं, हाँ अब काहे खाती भूख हड़ताल बैठल 25% सैलरी दुगना कर, बोनस वोनस का बोनस तब खत्म हो जाए, सैलरी दुगना कर। जब जनता की बात पता चलल कि बोनस तो कई बार मिली और सैलरी दुगना हो जाए, हर महीने दुगना फायदा, एकदम जनता खुश, कहिए तो देवता है हमारे, चलो झूठा ही शक कर रहे थे हम लोग, तो साला बोनस के चक्कर में है, ये तो हम लोग दुगना पैसा दिलवा रहे हैं, समझे, जनता एकदम खुश। अभी देखो 25% कम मिला था कितना खुश रही थी, आज दुगना मिला तो एकदम हमारे भगवान है, यही हमारे प्रभु है, साक्षात अवतार हुआ है हम लोग के लिए, मजदूरों के लिए, समझाया। देख रहे जनता कैसे काम करती है। फिर वापस ये सिस्टम भाई जीत गई ना, कौन दिक्कत। 1918 तक समझ में आये कि ना समझ में आये। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह, सब में पढ़ते जाना क्या हो रहा है। अगर तुमसे पेपर में पूछ दिया कि अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या हुआ था, तो यही चीज लिखो जो बताए हैं,
ठीक है ना? तभी लिखवाएंगे ना। वो उसको कहाँ लिखवाएंगे, कन्या कहाँ लिखवाएंगे? हैं? ठीक है। अभी सुन लो, जरूरत पड़ेगी लिखवाएंगे, ठीक है? हम्म, 1918 तक हुआ, अब 1919, हम्म, और 18 तक हो गया, अब 1919। अब गांधी जी का नेटवर्क इतना फैल गया था, लगभग पूरे भारत में नेटवर्क फैल गया था इनका, और सभी लोग जानने लगे, अरे ये गांधी नाम का एक आदमी है यार, साला अंग्रेजों की खटिया खड़े कर देता है बे ये तो। उधर साला चंपारण में सबका हालत खराब कर दिया, खेड़ा में खराब कर दिया, और फिर अहमदाबाद में मजदूरों को कुछ नहीं बूझ रहा है। ये है कौन? गांधी जी। गांधी जी का पूरा नाम, अरे गांधी है, यही हम लोग को आजादी दिलाएगा। अब अंग्रेज को डर गई ना गांधी जी से, कहना कि एक साल नेटवर्क बहुत बढ़त जाता, जनता जुड़त जाता। अब बताओ उतना बड़ा बड़ा काम करे, जनता का समर्थन मिली कि नहीं मिली? और जो समय तू गुलाम हवा, मिली ना? गांधी जी को बहुत समर्थन मिल लगल, एकदम जनता उनके आगे पीछे चले लगना, ठीक है ना? जैसे जैसे मैं मान लो मुलायम जी हुआ, मोदी जी उनके पीछे जनता चले ना, जब रैली निकले ना लोग, तो वो गांधी जी का चले, ठीक? तब एकदम अंग्रेज को डरा गए ना, कहना ई रही तो छुट्टा हमने देखा जल्दी आजादी दिवा दी भारत की। तो अंग्रेजा कुल कहना ऐसा काम करे, वो कानून लावत जा, ठीक? हम ऐसा काम कर जाए कि जो नौटंकी करिया कुल, आजादी आजादी करिया कहिया कुल, उन्हन के बिना कुछ कहले, बिना कोनो जुर्म के, ठीक है, गिरफ्तार कर लीजिए। 1919 में इस कानून का नाम था रॉयल एक्ट। रॉयल टैग। रॉयल टैग नहीं, रॉयल एक्ट, ठीक है ना? कोई दिक्कत? 1919 में क्या है? रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट में क्या था? बिना किसी जुर्म के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लेना, याद रहेगा? अगर पूछ देख रॉयल एक्ट क्या था, तो बिना किसी जुर्म के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लेना, ठीक है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। 1919 हुआ। अब गांधी जी को ना ये कौन सिस्टम है भैया, हमन कुछ कहबे ना करनी जा, बवाल कहबे ना करनी जा, झगड़ा कहबे तो गिरफ्तार काहे करबे? हमन का आंदोलन कर सकते, हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। का इंग्लिश से पढ़ के आए ना वकील, तो सब जानते हैं ना कानून उनका, ये हम लोग का अधिकार है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, बस हिंसा नहीं करेंगे। अब होते कौन है? तो कहना को ना ये कानून रही, तो कहना कैसे ही ये कानून रही है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं ना? अब रॉयल एक्ट हुआ, ठीक? अब इसके लिए अब जनता एकदम क्रोधित हो गई। अब गांधी जी तो पूरा भारत में एक जगह तो रही है ना, ठीक है? तब एक जगह थे गांधी जी और एक जगह नहीं थे, तो एक अमृतसर जगह है, ठीक? इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह जालियांवाला बाग था, एक बाग था उसका नाम था जालियांवाला, ठीक है? जैसे क्या बाग का नाम मुक्ति था, फिर उधर फेट पार्क बाग सब है ना, ऐसे ही था उस समय, ठीक? तो उस बाग का नाम था, अमृतसर में जो था बाग, जालियांवाला बाग, ठीक है? वहाँ पर जो जनता थी, ठीक, इस चीज को याद रखना, ये पूछता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक? तो ध्यान सुनना, ठीक? तो वहाँ पर जो जालियांवाला बाग था, वहाँ पर जनता सब कही कि जो रॉयल एक्ट है, ये जो रॉयल एक्ट अभी लागू हुआ था ना, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए कि सही नहीं है, इसके लिए हम लोग कुछ क्रांति करना पड़ेगा, इसीलिए सब जनता जुटी थी जालियांवाला बाग में। कोई दिक्कत? बाग इमेज नहीं हो रहा है, देखकर सोचो चारों तरफ छड़ दीवाली घेरा हुआ है, बीच में कई को पेड़ लगा है, उसी में जनता बैठी हुई है अपना, ठीक? कोई दिक्कत? तो जालियांवाला बाग में सब जनता पहुंची, हजारों की संख्या में जनता पहुंची। चलो भाई इसको डिस्कशन किया जाएगा, सब अलग अलग जैसा आके जालियांवाला बाग में पहुंचे लो, कैसा बात है, जो काम है सही नहीं कर रहे हैं सर, और ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए। अब जब ऐसा कानून नहीं हो तो हम लोग का कैसे सिस्टम, हम लोग कैसे हम लोग को आज़ादी मिलेगी, ठीक? तो जालियांवाला बाग सब कर ही रहे थे, तब तक अंग्रेजवा कर दिया नौटंकी। उसमें था जनरल डायर, क्या था? जनरल डायर। उगाया जनता इधर दिख रही है, हम लोग के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रही है ये जनता। क्या किया पुलिस वाले सबसे? कहा मार गोली, मार गोली, धर 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 एकदम दाग दिए सब जनता को। जनता के पास कुछ हथियार तो था नहीं, इनके पास गने थी, बंदूक थी, धक 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 दाग दिए सब, सारी जनता वही पास मर गई, बहुत सारी जनता मर। जो जनता बचने के लिए वहाँ पास एक कुआं था, जाने कुआं में कूद गए कि गोली से बच जाएंगे, कुआं इतना भर गया कि सब चपा चपा के मर गए। सोच, कुआं पूरा भर गया, इतना जनता कूद गए थे उसमें बचने के लिए खाली, जाने, और हजारों से ज्यादा संख्या में लोग मरे जब ये बवाल हुआ, ठीक है? जब ये बवाल हुआ, ठीक? गांधी जी को पता चला कि जब हमारी जनता जब कोई आंदोलन नहीं कर रही, मतलब कोई भी क्या कहते लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही, खाली शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही, अपना बातचीत कर रही है, तो तुम होते कौन हो? तुम होते कौन उस पर गोली चलाने वाले? अब गांधी जी एकदम भड़क गए ना। गांधी जी कहना, मेरे प्रिय भारतीयों, आप लोग को ये सूचित किया जाता है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कोई भी सामानों का आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो जनता कहना
ये कैसे हो सकता था गांधी जी? कहना ऐसा ही करना है आप लोग को। तो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। कब? कब? 1920 असहयोग आंदोलन में क्या था? क्या था असहयोग आंदोलन में? अरे अंग्रेजों द्वारा कोई भी सामान का प्रयोग भारतीय नहीं नहीं करेंगे। करें। पूछता है असहयोग आंदोलन क्या है? ठीक है, तो सिंपल सी बात पता चल गया। पता चला कि नहीं पता चला? ठीक है, तो इसको तुम बना क्या लिखोगे कि रॉयल एक्ट शुरू होने का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके कारण गांधी जी ने एक घोषणा की कोई भी भारतीय अंग्रेजों का सामान का प्रयोग नहीं करेंगे। ये असहयोग आंदोलन था। कोई दिक्कत? अभी छोड़ो। ठीक, तो असहयोग आंदोलन हुआ कि कोई भी बंदा भारतीय ठीक अंग्रेजों का सामान का प्रयोग नहीं करेगा। जनता का दिक्कत तो हुई। गांधी जी का कोनो दिक्कत नहीं, अपना स्वदेशी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सब तभी फिर गांधी जी चरखा चलाए। समझ में आया चरखा काहे चलाए? उतना अमीरी थे तो हाँ समझ आए ना, स्वदेशी आंदोलन अपनाने के लिए। कोई दिक्कत? तो पैसा कमी था उस समय उनके पास, बाद में भला पैसा कमी हो गया। अब इतना आंदोलन करेंगे तो पैसा की जरूरत पड़ेगा। आंदोलन हुआ, क्रांतिकारी हुआ, ये सब बिना पैसा काम नहीं होता। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक असहयोग आंदोलन समझ में आया। गांधी चरखा चलाया, जगह जगह पे जनताओं ने जो अंग्रेजों के सामान थे, ठीक है ना, कपड़ा वपड़ा था उन सब का जो बनाया हुआ था, ऐसा सब अंग्रेजों का ही दिया कपड़ा हुआ है। ठीक, ऐसे ऐसे जो कपड़ा था उस समय सब जला दिए सब। ठीक, तब क्या किए? जला दी। असहयोग आंदोलन पहले तो कोई से कपड़ा प्रयोग नहीं किए। जो उनके पास पहले था नया कपड़ा, कोई उनका सामान अंग्रेजों का नहीं खरीदे, और जो उनका सामान पहले से था उनके पास सड़क पर ले जाकर फेंक के जला दिए। यही तो असहयोग आंदोलन है। ठीक है, ठीक, अब इससे अंग्रेज एकदम भड़क गए। गधिया मन के मुआड़े दिखा है चल मन कौन सामान है तुम्हारा, सारा आर्थिक स्थिति टूट जाए। गांधी जी कहना तू पहले मरले कैसे है, ये हुई। ठीक है, गांधी जी असहयोग आंदोलन करा, कोनो दिक्कत हाँ नहीं ना? कुछ समझ में आया? अब डायरेक्ट दो और है इम्पोर्टेंट बात, छोड़ दे इसका, छोड़ो। अब असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, मस्त 1.5-2 साल चला एकदम चाप के, एकदम असहयोग आंदोलन। कोई भी अंग्रेजों के सामान का प्रयोग नहीं कर रहा। ठीक, और गांधी जी कह दिए थे तुम सब टेंशन मत लो, ये अगर हम असहयोग आंदोलन करते हैं तो 1 साल बाद हमको आज़ादी मिल जाएगी। जनता एकदम खुश। मतलब 1915 महीना 21 में आज़ादी की बात करते हुआ कुछ तो बात है। गांधी बस सब चीज लगता रहे जीता था। बताओ उनका स्ट्राइक कितना बढ़िया रहा, सब जीता था तो लगता रहे लाइन से। जनता एकदम खुश, अरे आज़ादी में कोनो दिक्कत ना यार, छोड़ा मर दे सोचा फड़ा नहीं छोड़ा। तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी रहना, वो अपन यूपीएससी क्लियर कर लेना, IAS जो नेशनल कहा जाला, वो छोड़ के आ गई डकर घंट नाम जाते अंग्रेजन में तो गुलामी करे। ठीक है ना, उस यूपीएससी बहुत बड़ा पोस्ट होता रहा जैसे समय बा। ठीक है ना, तो उस समय का पेपर दिला ना, सो नौकरी छोड़ के आ गई ना अपन। ठीक, कहना देश आजाद मिल जाएगा, हम क्यों देश का उनसे काम किया, हम अपना खुद काम करेंगे। ठीक है ना, तो वो यूपीएससी का पेपर दे के पेपर निकाल के क्वालिफाई करके छोड़ के देना। कहा गांधी जी कहना 1 साल बाद मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एवं में सुभाष चंद्र बोस जी आ गई ना, अब 1 साल बीत गए 2 साल बीत गए, आजादी ना मिला। जनता कह रही गांधी जी कुछ गलत ना कह देना की बात, लेकिन भाई डायरेक्ट सबको ना कर सका था। इनका स्ट्राइक बहुत बढ़िया रहा ना, ना अभी तनी समय लग सकता अंग्रेजा को सारे कुल ठीक हमको जेल में ना जाए कहते हैं कौन। ठीक है, तो कहना चला गांधी जी भरोसा बा। ठीक, अभी एक जाता ना आंदोलन कर जाता ना को बहुत शांतिपूर्ण। ठीक, तब एक जगह चौरी चौरा नाम सुनने वजह। हाँ, चोरी चला गोरखपुर में। ठीक है, तो गोरखपुर में पहुंचना कोई जनता, और गांधी जो रहना शायद गुजरात यात्रा पर ना, चौरी चौरा में जनता पहुंचना। अब जा देखना कुल तो पुलिस वाला रहना कुल। ठीक, कहना इधर कम हियर वेयर आर यू गोइंग। तो ये कहता है सर अंग्रेजी बोले मैं मारा सर लबदा जा मन के यार। कह तू वेयर आर यू गोइंग, हमसे पूछेंगे। ठीक है, तो कहा था लठिया लेबे रे, लठिया लेबे तो अंग्रेजन के लाठी मरना गुल, जानलो लाठी मरना गुल। और चौरी चौरा स्टेशन रहना, वही में स्टेशन में अंग्रेजन के बंद के देना, जो अंग्रेज पुलिस रहना कुल अंग्रेजन का गई ना बंद के देना। कर सारे चाचा पूछे तो सारे वही इंग्लिश समझ में ना आवा था, और शांति जा जाता नौटंकी क्या करते पूछ के, तो का गए ना कोई मिट्टी तेल फेंकना कुल बाहर देना कुल। पुलिस स्टेशन में पूरा जगह पूरा जो पुलिस रहना कुल एक शायद रहना कुल श्योर नहीं, तो वो पूरा जर गई ना कुल, बुझा गई ना कुल। ठीक है, अब गांधी जी की बात पता चला। अब गांधी जी जानत रहा कि अभी अगर हम मना ना कहीं तभी तो माला खाली गोरखपुर में ही कांड भइल, पूरा देश में से करे लगी हमको। ठीक है, और ये चीज याद रखना, तुम शासन से कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं लड़ सकते हो, शांतिपूर्ण लड़ सकते हो। ठीक है,
जो भगत सिंह थे जबरदस्ती लड़े, जल्दी से खत्म हो गए। ठीक है, मतलब जो शांतिपूर्ण लड़ोगे अगर तुम शासन से, सरकार से, तुम ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाओगे। गांधी जी को भली बात ही पता था, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा तुम्हारे पास हथियार नहीं है, एगो चाकू है तुम्हारे पास, सरकार के पास परमाणु बम है, क्या करेगा तुम्हारा? सोच रहे हो ना, सरकार से तुम शांतिपूर्ण ही लड़ सकते हो। ठीक, समझ रहे हो नहीं? तो गांधी जी को भली बात ही पता था। तो गांधी जी के अगर आज इन लोग को मैं मना नहीं किया तो पूरा भारत में फैल जाएगा। तो गांधी जी का है, तू छोटा सब, तुम सबको कौन पुलिस वाले को फूकने को कहा था, पहले तुम ई बता। कल सारे मालिक जात रहनी है जा, तो बोला था कम हियर वेयर आर यू गोइंग तो गांधी जी कह रहे सारे बता दे लेता हम गोइंग देयर हियर फिर कुछ बोल दे रहा था। तो गांधी जी हमर के इंग्लिश ना आवेला, तेले मार हमर के गरियावत रहल। ठीक है ना, तो एल मार देनी जा कनी दो गला गुल काय मरला गुला सहयोग आंदोलन बंद। ठीक है, एक हफ्ता बाद, ठीक, एक हफ्ता बाद 5 फरवरी ठीक 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1922। कब हुआ था? ठीक है, और 7 दिन बाद यानी 12 तारीख को, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद। कोई दिक्कत? याद रहेगा दोनों डेट। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा, एक हफ्ता बाद 12 जुलाई 1922। कोई दिक्कत? 12 जुलाई तो बड़ा जुलाई या जुलाई के बर्थडे है का? तो गर्लफ्रेंड का बर्थडे ना बड़ा जुलाई। अब इसके पहले भी जुलाई बोला था ना, बर्थडे का जुलाई में? जनवरी फरवरी जुलाई, अरे गजब। फरवरी या जुलाई का कनेक्शन, अरे जनवरी आता जुलाई का तो समझ नहीं आता, फरवरी जुलाई का कनेक्शन समझ में आ रहा है? कुछ तो बात है बाबू। ठीक है ना, तो 12 फरवरी 1922 को क्या किया? असहयोग आंदोलन बंद हो गया। अब 1930 में वो एक दांडी यात्रा हुआ, जो अंग्रेजा सब कहते थे। अब गांधी जी एकदम भड़कल रहा नगला, जहाँ गांधी जी देखल ना चाहता नगला, कहते जल्दी से गंधिया के जल्दी हम निपटाई एकदम। अंग्रेजा कुल कहें कौन हमन के ना, अब जल्दी गंधिया का निपटाए कोई साल नहीं, हमन के देखा थी नौटंकी के देश आजादी दिलवा दी, हमन का कह जी साला। एकदम परेशान हो गए, कौन को नमक बनाना बंद, कोई भी जनता नमक नहीं बनाएगा। गांधी जी का नका कहले है नमक ना बने कुल, तोरे कहले से हमारा मन, हम नमको बनाए, कपड़ो बनाए, अचारो बनाए, लहसुनो उगाए, तोर का जाता। तो कहता ना नमक ना बना पेबे, ना बनाए के ऐसे बात है। ए जनता चलो उठो, चलो नमक बनाने चलते हैं। 78 जाने के लिए ना डांडी यात्रा शुरू कर देना। ठीक है, ठीक। अब डांडी में पहुंचना, गुजरात में एक जगह डांडी पहुंचना, वहां पर नमक बना के इनका नमक कानून तोड़ देना। कहना सारे तो कुल जो ना कहवा कुल हम वे करो। गांधी जी का कहना जो सारे तो कुल कहवा कुल ना करे हम वे करो, तो का करवे? तो जगह गई ना डांडी यात्रा कहने कितना में 1930 में 1930 में डांडी यात्रा कहना। इसका डेट को क्या क्या याद रखना, 78 लोग थे, 21 दिन चला। ठीक है, और 1930 में शुरू हुआ डांडी यात्रा। कोई दिक्कत है? इसी का हम लोग दूसरा नाम जानते हैं, सन्वय अवज्ञा आंदोलन रिसीव करते हैं। यहाँ तक समझ में आया है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक। 1930 अब 1942 में गांधी जी का ना बहुत संघर्ष कर यार हमन के आजादी चाहिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डैड बोलना दूसरा बार। अरे तो नमक खाने तोड़ लेना यार, अभी अब तो भारत छुड़ाओ, तो गलत बात है, गलत बात है। क्या गलत बात है? भारत छोड़ो, भागो यहाँ से। तो जनता का हाँ हाँ भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। गांधी जी बड़ी चलाक रहा ना, वो हमेशा लड़ाई ना करवा चाहता ना, लेकिन वो ऐसा ना कि लड़ाइयो करवात रहा ना, लेकिन समय पे उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल। अभी अंग्रेजों को क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा घाटा हुआ था। तभी गांधी चाचा कहे जनता ऐसा करो, लड़ाई करो, सारे जो हुआ देखा जाएगा, आजादी मिलकर आएगा। तो भारत छोड़ो में क्या अंग्रेजों को भगाना था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किससे था? अंग्रेजों को भगाना था, भाग सारे लबदा मारा जी। ठीक है, तो जनता एकदम आग्रह से एकदम लाठी लाठी एकदम। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है कितना में 1942 में। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं। अब 15 अगस्त 1947 को क्या मिल गया हम लोग को? आजादी मिल गया। कोई दिक्कत? अब गांधी चाचा 30 जनवरी के निपट गई ना, ठीक, आजादी की बात। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। 47 में जनवरी में मर गए नहीं यार, आजादी मिल गई उनके, हमन के देश के 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948 गांधी चाचा निपट गई ना। कोई दिक्कत यहाँ तक गांधी चाचा में है? उनको कोई मार दिया था। हाँ, नाथुराम गोडसे, वो बाद में बताएंगे। अभी
यहाँ तक समझ में आया कुछ? पूरा कहानी याद हुआ? ठीक है, कितना टाइम हुआ? 40 मिनट तो गांधी से जग निपटा दिए वे, जन्म से लेकर उनको मुआइया दिएगा। यस चलो अब जाए खाटा काट लिख देखा का इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? याद रहे, मैं खाली टॉपिक लिखवाऊंगा, उसके अंदर कुछ लिखवाऊंगा नहीं। देखते तुम सब कितना याद है। अभी यार मिटाना लगाएंगे। भारत में राष्ट्रवाद समझ गए ना? मेन तो गांधी जी थे, हाँ ठीक है? हाँ देखो पहला गांधी जी के बारे में, ठीक है ना? गला बैठ गया। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1800। लेक्चर वापस बैठो धीरज के पास, हमको लिखते बनेगा ना ऐसे, हमको दिखेगा, रुकोगे नहीं। अभी तक खड़ा धीरज, ठीक? 2 अक्टूबर 1869। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। 2 अक्टूबर 1800। 1869। कोई दिक्कत? नहीं। माता पिता का नाम लिखे कराने दे, पिता लिख दे रहे हैं, कहाँ पता पूछे दे साहब। पिताजी करमचंद का गांधी। पिताजी करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। कोई दिक्कत? नहीं। बेटा का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटा का नाम नहीं पूछता है, लेकिन याद रहे बेटा का नाम में क्या? दूगो लाल दूगो दास। दास। ठीक है, यमुना लाल बजाज, ठीक? यमुनालाल। पत्नी पत्नी कस्तूरबा गांधी। पुतली उनकी माता का नाम माता कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा। कोई दिक्कत? जल्दी एकदम लिखते जाओ, जल्दी जल्दी, ठीक है? एक्सक्यूज मी अंकल, हटिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने का कष्ट करिए आप लोग। अरविंद यार, सुन रहे हैं सर जी, बोलिए। ये जो बताया समझ में आया है ना? ठीक हाँ? है, समझ आया। गांधी जी से गुस्सा ना बोलो, नहीं, उन्हें एक दिन और आजाद बढ़ा लो। हमारा देश- पंछी बने उड़ते हुए मस्त गगन में। नहीं अरविंद यार, कुछ हम लोग का भी सहयोग था। का सहयोग कर? अभी से तो पैदा हुए 2006 में, तोर का सहयोग रहा? नहीं 2009 में 2009 में तेरे कौन सहयोग रहा? सहयोग पूरा है, हम क्या उनकी सहयोग बातें है? पढ़ रहे हैं। हो गया जी? कितना में लिख रहे हो यार? अरे अरविंद अब पत्नी 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 चटनी मत करो, जल्दी से लिखो सब जल्दी जल्दी, ठीक है? अब का ले चलते हैं गांधी जी को। कहाँ ले चला जाए? इंग्लैंड ले चला जाए? पुतली भाई। इसी के नीचे लिखते हैं इंग्लैंड गए, ठीक है? कितना में गए? जल्दी बोलो। 1828 में। 1888 में क्या करने गए थे? LLB की पढ़ाई करने। वकील की पढ़ाई करने गए थे। ठीक है ना? हाँ LLB वही वकील की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई, ठीक? ठीक है। LLB नहीं याद आएगा तो वकालत की पढ़ाई करनी, ठीक है ना? लत की पढ़ाई। वकालत की पढ़ाई करने। कोई दिक्कत है? ठीक है। इंग्लैंड हुआ, यस। गए 1888। वापस कब आए पढ़ उड़ के? इंग्लैंड से वापस आए, ठीक है ना? इंग्लैंड से वापस आए कब आए? 91 में, 91 में आए थे। ठीक? इंग्लैंड से आए थे। हाँ, ठीक। कोई दिक्कत है? ठीक। इंग्लैंड से आप तो बता रहे थे कि हुआ। अरे भैया सुनो तो तुम अभी ठीक बता रहे थे, नहीं बताएंगे तो याद रख लो। कोई दिक्कत? ठीक है। इंग्लैंड से इंग्लैंड से वापस कब आए? 1991। 91। फिर 1993 में गए दक्षिण अफ्रीका। अब बोलो क्या बोल रहे थे? बोलो बाबू। नहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दक्षिण अफ्रीका कब गए? 93 में। 1993 में कब गए? 93 में दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है? लिखता नहीं। धीरज। 1993 कब गए? दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए। गए, ठीक है? कोई दिक्कत? और फिर हमेशा के लिए भारत में आए, ठीक है ना? से वापस हाँ, इंग्लैंड से वापस। अब इसके बाद हमेशा के ऊपर लिख रहे हैं। उसी के नीचे तुमसे लिखते जाना, ठीक है ना? हमेशा के दिख ही नहीं रहा है। लिए वापस 9 जनवरी जनवरी और और
1915 कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो या तो पेपर पूछेगा हमेशा के लिए भारत कब आए, हमेशा के लिए यहाँ पर लिख देना भारत, गांधी जी हमेशा के लिए भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915। ऐसा भी तो पूछ सकता है। देखो लास्ट में कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, 1993। 1993 में तो गए ना। अच्छा हाँ, दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका ही नहीं गए थे। हाँ। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। हाँ। तो ऐसे पूछ सकता है हमेशा के लिए भारत कब आए या फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, दोनों सेम चीज है कि नहीं चीज है? हाँ। ये भी लिख दें, हमेशा के लिए लिख लेना या फिर दक्षिण अफ्रीका से, कोई दिक्कत? ठीक। नहीं। कब आए? 9 जनवरी 1915। कोई दिक्कत? 1915। 1916 में कुछ काम किए थे? नहीं। हाँ, 1916 में कुछ काम नहीं किए थे। 17 लेकिन चलो हम लिख देते हैं। उनके गुरु का नाम था, किसी को याद है? हाँ, उनका नाम था श्री गोपाल है तो हाँ, गोपाल कृष्ण अरे गोखले। गोपाल नाम याद है? हाँ, कृष्ण भगवान वाले जी कृष्ण हो गए, हाँ। गोपाल कृष्ण याद हो गया, गोखले याद ही रख लो। गोखले। नहीं याद रहेगा तो गोपाल कृष्ण भी याद रहेगा ना, तो पेपर में ऑप्शन मार ही दोगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। इनका गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। जो इनके गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण कृष्ण गोखले। गोखले। आज ये लिखता तुम्हारा नाम है, ठीक है? हाँ? आज ये तुम्हारा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक? और तुम किसके गुरु हो आज? आज के लिए? आज के लिए तुम गांधी जी के गुरु हो। और तुम सब और त्याग, अगर तुम सबको नहीं कुछ काम नहीं है तब भी 3 बेचारे आज से बात करोगे, ठीक है ना? और किस नाम से? गोपाल कृष्ण गोखले। कल तुमको एक बार ऑटोमैन बिस्मार्क बोला? हाँ। नहीं एक ही बार बस बोले। दूध आई। हाँ, आई दो कई बार बार बोला। बोलो। काम नहीं, बिना काम को तो 6 बजे 7 बजे से बात करो, तुमको नाम या डिस्कशन हो रहा चाहिए, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है आज? तुम भुला गए, इसे पूछो नाम जो भूल जा रहा है, ठीक है? तो अपने लिख लेना बात में नाम। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अब देखो 1915 में क्या हुआ? भारत आ गया हमेशा के लिए। 16 में कौन काम किए? नहीं। 15 में ही साबरमती आश्रम भी बनाए थे, ठीक है ना? 15 में क्या बनाए थे? साबरमती आश्रम 25 मई को, ठीक है? 25 मई वो भी लिख दे। 15 साबरमती आश्रम 15 में बनाए थे। आश्रम, हाँ। 25 मई 1915, ठीक है? खाली 1915 याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक फिनिक्स फार्म है, ये तो सर बोर्ड पेपर पूछना नहीं चाहिए। एक 1904 में, हाँ। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी, वो भी एक आश्रम था, ठीक है? अभी लिख दे का, यहाँ पास लिख देना, ठीक है? चलो इसको मिटा दो, हो गया ये, कोई दिक्कत? नीचे देखें क्या लिखे थे? दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका 1993, ठीक है? एक फिनिक्स फार्म लिख देना, भूल गए थे थोड़ा, ठीक है? कब आए थे? 1904 में। ये कहाँ पास लिखोगे सब? सबसे पहले यही लिखोगे सब, ठीक है ना? कहाँ पास लिखोगे? तो जो गांधी जी का माता पिता का नाम हो गया है 88 के बाद। 88 के बाद क्या था? 91, 93। 93 के बाद क्या है? कुछ नहीं है ना? 93 के बाद तुम सब लिखोगे फिनिक्स फार्म की स्थापना, ठीक है? इसके बाद हाँ, फिनिक्स, ठीक है? कितना में किए थे? 1900 बोलो, अभी बताए ना? 1904 में। ठीक है? तो जो 93 था उसके बाद क्या करोगे? 93 और 1915 के बीच में क्या लिखोगे? 1904 में, ठीक? फिनिक्स फार्म की स्थापना किए। फिर उसके बाद 9 जनवरी 1915 क्या बना? साबरमती आश्रम और भारत में वापस भी आ गए, ठीक? 16 में कौन कांड किए? 1917 में क्या किए? जल्दी बोलो। 1917 में हाँ, गए थे वहाँ पे, क्या नाम है? मौसी क्या तुम्हारे ना? दक्षिण अफ्रीका गए नहीं, थे। चंपारण में। चंपारण में गए थे। सत्याग्रह कब किए थे? 1917 में। उसके बाद खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह, में। खेड़ा सत्य में। सत्याग्रह कब? 18। 18 में। खेड़ा के साथ साथ अहमदाबाद भी, ठीक है ना? हम्म। अहमदाबाद। अहमदाबाद नील मजदूर कब हुआ? हाँ? 1918, 18 में। ठीक है? हाँ। उसके बाद रॉयल एक्ट कब हुआ? 1919 में। 1919। कोई दिक्कत? हाँ, मिटाए ऊपर का।
नहीं रुक जाइए। अभी कहाँ लिखबे कि ये नीचवा का अब छेक ले रहे हैं। ऊपर का कर रहे हैं। ऊपर का अभी नीचवा का लिखे थे। लिखो लिखो लिखो। अरे दादा रे मार डाला रे। दक्षिण अफ्रीका का लिखे हैं। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ दक्षिण अफ्रीका से? क्या लिखा है? दक्षिण अफ्रीका से ना भारत आए थे हाँ, समझ 9 जनवरी 1915। तू कहाँ से लिख रहे हो? 1993 1904 वो 1893 था। 1993 नहीं लिखे हैं जी। 1893 था ना? हाँ क्या लिखा 1893 को 1993? कहाँ? देखो जो पहली बार गए थे। 1993 हाँ 1900 1993 है। भी लिखे थे। 1893 यार तुम सब वही ध्यान तो दो। हम भी काहे तो- नहीं ध्यान दे रहे हो? तो कहाँ उसके पास गए थे? बाकी- 1893 है। कौन सा है वो? 91 भी ना। ये क्या कहा जाता है? हाँ सब 1800 है। ठीक है ठीक। 1891 कहाँ पे? देखो 1888 पढ़ने गए थे। 1891 पढ़ के वापस आए थे। 1893 कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गए थे। कोई दिक्कत? सही कर लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है 1918 में बहुत सिमिलरली हो जाता है, दिमाग सुता जाता है। तो 1891 ठीक है और 1893 1888 उसके बाद 1904। ठीक है याद करिए लिखिए। हमको कई सारा कुछ कंफ्यूजन लग रहा था। क्या सब 1900 ही दिख रहा है। सही करे उसको। हाँ नहीं अब बता यार उसको ही बता। लिखो ये क्या है? 1800 1991 कहीं निकले हुए हाँ तो क्या 1991 को 1891 बना 9 बना। हो गए। अब 1888 सही है। हाँ 1993 कहीं निकले हुए। देख रहे 1993 कहीं निकले हुए। वो नीचे वाला यार 1915 लिखे हैं। नहीं 1993 ना लिखे हो बोल। ना लिखे हैं। हाँ लिख लिया तो 1893 हो जी। ठीक है 1917 लिखे हैं। 1918 1918 हाँ चलो ठीक है 1915 लिखे हैं। हाँ ठीक है 1893 कर लेना सही। ठीक कितना धीमे लिख रहे हो यार। मिटा दे ऊपर वाला साबरमती तक। साबरमती तक मिटा दे। हाँ अब देखो साबरमती हो गया। अब 1919 से रायल एक्ट हो गया। 1920 में क्या है? असहयोग सहयोग मिला। आंदोलन कब हुआ? 1920 में। ये सब तुम्हारा बहुविकल्पी तैयार हो गया समझ लो। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। सब लाइन से याद रखना है। 1921 में कुछ याद रखना है नहीं। 22 में रखना नहीं। है। 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? अरे बता रहे हैं 1900 की 23 में। ठीक अगर हम इसके पहले भी एक चीज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है 20 के बाद क्या आता है हम लोग का? 22 आता है। तो 5 फरवरी इसको भी मिटा देते। देखो असहयोग के बाद लिखोगे तुम सब चौरी चौरा। ठीक है देखो 1919 में रॉयल एक्ट आया था। उसके लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद है कि नहीं याद है? तो रॉयल एक्ट के बाद और क्या लिख लोगे? 1919 में ही जालियांवाला बाग। ठीक है ना 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पता है 1918 में। ठीक है ना 13 अप्रैल 1919। 19 में। क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो रॉयल एक्ट के समय में हुआ था 1919 में 13 अप्रैल 1919। कोई दिक्कत? अब देखो उसी में हम लिख दे रहे हैं नीचे। 1919 अपने बाद अभी जैसे लिख लो लाइन से सब डेट वाइज कर लेना। ठीक है तो चौरी चौरा कब हुआ? तो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ 5 फरवरी और 1922। गुड ये याद रखना। ठीक है असहयोग आंदोलन बंद किया गया 12 अरे
असहयोग आंदोलन आंदोलन बंद कब हुआ? एक हफ्ता बाद ना? हाँ, एक हफ्ता बाद। तो 7 फरवरी 1922। कोई दिक्कत है? असहयोग आंदोलन बंद। ठीक, फिर इसके बाद लिखोगे स्वराज पार्टी का स्थापना 1920 असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा 5 फरवरी 1922, फिर असहयोग आंदोलन बंद, असहयोग आंदोलन बंद। ठीक है, 5 फरवरी 1922। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। कोई दिक्कत? उसी में लिखे बंद, आंदोलन के बाद बंद कर दिए ना। हाँ। और फिर 7 फरवरी। अभी जो इसमें छूटा है, जो अभी अभी हमको याद आ रहा है रिसेंटली, अभी वो भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। असहयोग आंदोलन बंद हो गया। अब उसका डायरेक्ट क्या करा दे? वो करा देगा दांडी यात्रा। ठीक है, तो दांडी यात्रा कब हुआ? 1923 में। दांडी 1923 मार्च, दांडी मार्च या फिर इसी को दांडी यात्रा कहते हैं। 1930। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं। हो गया सब? 1930 खत्म कर दिए। भारत छोड़ आंदोलन जल्दी बोलो। 1933 1944 अच्छा, 1942 हाँ 1942 1942। ठीक है, 42 हाँ। और देश आजाद कब हुआ? 15 15 अगस्त 1947। भारत आजाद 15 अगस्त लिखो, लिखकर 15 अगस्त। लिखो यार। ठीक है, हो गया। हाँ। संयोग आंदोलन जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अरे तुमसे का वो थे क्या था? एम्बुलेंस सेवा। 108। ये तुम सबको बताया ही नहीं। ठीक ना, अभी क्या था? ये था तुम्हारा 1899 में। ठीक है, एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस सेवा बारे में हाई तुमको पता है का कुछ? का AUY अगस्त 15 अगस्त। थोड़ा जल्दी लिखो यार, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। अरविंद आप एक घंटा ज्यादा हो गया। तो जान तो नहीं रहे आप। अरे तो मानो तुम टैलेंटेड हो, तुम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेते हो। और भाई सब दिमाग खराब किए रहते हैं सर, अपना हमारा नहीं। अरे हमारे गला को मिटा दीजिए। हो गया जी, कोई दिक्कत? एम्बुलेंस सेवा हो गया, फिनिक्स फार्म हो गया, सब हो गया है। और कुछ नहीं बाकी हो रहा है, छूट रहा है। सोच लीजिए थोड़ा इधर उधर। यार सब सोच लिया, नहीं छूटा है। कोई छूटेगा तो तुम्हारे काम का नहीं हो। सब एक जो तुम पूछता है, कंपटीशन आने पूछता है। ये एम्बुलेंस सेवा तुम्हारा कंपटीशन नहीं पूछेगा, बोर्ड पेपर नहीं पूछेगा। चलो क्या पूछेगा एम्बुलेंस का? चलो लिखो, जल्दी लिखो। बता रहे एम्बुलेंस सेवा क्या होता है। जल्दी करो यार, पूरा लिखो ना बाबू। और कल हम सब पूछेंगे, लाइन से नहीं पूछेंगे। हाँ, पूछ लीजिए। लाइन से बताए तो हैं, लेकिन लाइन से नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेंगे। समझे? याद करना पड़ेगा, हाँ। टेंशन नहीं है आप। इनसे लाइन से याद करो तब भी याद हो जाएगा। ऐसे कोई कुछ है ये नहीं है। ठीक है, अरे क्विक रिवाइज हम करा दे रहे हैं। हो गया? हटिएगा। तो जल्दी लिखो यार। हाँ? ऊपर से मैं जांच बन के ताज पूछ ले। हम इस पूछ तो भारत आजाद कब मिल रहा? हम बता देंगे तुरंत। 15 अगस्त 1947 में। और का चलो मिटा रहे हैं। ठीक है, अब रुको, अभी नहीं मिटाएंगे। अब लिखवाएंगे क्या? नहीं यार, हो गया। रिवीजन करा दे, थोड़ा खट दे। इतना टाइम से तुम सब लिखने में लगा रहे हो यार। हाँ, हमारा हो गया। बस एगो लास्ट हो गए? सेवा। एम्बुलेंस सेवा कब हुआ? 1899। हो गया। चलो देखो, क्विक रिवीजन करा रहे हैं। देखो, गांधी जी का जन्म 1869 2 अक्टूबर। ठीक, 2 अक्टूबर 1869। माता कौन थी इसकी? कस्तूरबा गांधी। बीबी कौन थी? पुतली बाई। पिताजी कौन थे? करमचंद गांधी। इनका असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 4 गो लड़का थे, 2 गो लाल और 2 गो दास। ठीक, एगो जो इनके दत्तक पुत्र थे, नाम याद रखना है, यमुना लाल बजाज। ठीक, यमुना लाल बजाज। ठीक, जरूरत नहीं ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद रहेगा यमुना लाल बजाज। कल आप पूछेंगे ये? हाँ पूछ सकते हैं।
और उसके बाद क्या था, अब इनके बाद इनके काम पे चलते हैं। 1888 में गए थे इंग्लैंड पढ़ने। हाँ। किस चीज का? LLB पढ़े, यानी वकालत की पढ़ाई करने, 1888 में। ठीक है, बोलो मत, खाली सुनो। 1888 में गए थे वकालत की पढ़ाई करने, ठीक। और फिर 91 में भारत आए इंग्लैंड से। 93 गए वो अफ्रीका लड़ाई, उसको केस लड़ने अब्दुल्ला जी का, ठीक है, ठीक। 93 में गए 1893, ठीक है, 1900 नहीं, 1893। और फिर उसके बाद कहाँ 99 में किए वो एम्बुलेंस सेवा चालू की। 1899 किसमें? 1899 में एम्बुलेंस सेवा चालू की, जो सबसे लास्ट में लिखे हैं, ठीक है, एम्बुलेंस सेवा जो सबसे लास्ट में लिखे हैं, ठीक है, चालू किए। और फिर उसके बाद 1901 में कलकत्ता अधिवेशन किए, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लिख भी सकते हो। कलकत्ता अधिवेशन कब किए? 1901 में एक कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। रहने दीजिए। कलकत्ता पूछ सकता है पेपर में, अधिवेशन ये पूछेंगे आप 1901 में। एक में कलकत्ता अधिवेशन कब किए सब? कब किए? 1901 में। 1904 में फिनिश फार्म की स्थापना। हाँ। 1904 में फिनिश फार्म की स्थापना, ठीक है। 1905 में मारो गोल्ड। 1906 में अपना गृहस्थ त्याग दिए, मतलब बीवी से इनको कुछ मतलब नहीं था 1906 में। उसी के बाद से ये तुम्हारे टकला क्लाउन होकर रहने लगे, ठीक है। 1906 मारो। 1915 में 9 जनवरी 1915 को पहली बार भारत आए, ठीक है। हटेगा। 1915 में साबरमती आश्रम बना है, ठीक। 1916 में कोनो कमे नहीं किए। इनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 18 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर। 19 में रायल एक्ट, ठीक है। 19 में ही जालियांवाला हत्याकांड, ठीक है। 20 में असहयोग आंदोलन। 21 में कोनो काम नहीं किए। 22 में हुआ चौरी चौरा हत्याकांड, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है। तो उसके ठीक 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 को डायरेक्ट हम लोग कहाँ चलते डांडी यात्रा पे उनको। तो 1930 में डांडी यात्रा 78 लोग थे डांडी यात्रा में। कितने लोग थे? 78। 80 में 2 गो कम, 80 में 2 गो कम, ठीक। डांडी यात्रा में कितना लोग थे? 80 में 2 गो कम, ठीक है ना। डांडी यात्रा हो गया। और उसके बाद क्या होगा? सनवय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही किए। कोई ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब 1942 में क्या किए? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। 1942 आप 1947 को आजादी मिली। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी निपट लिए। कोई दिक्कत? गांधी जी खत्म। ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 भी इसका मिलेगा, जो क्वेश्चन इसका बनाना है बड़ा बड़ा। ये तो सब तुम्हारे बहुविकल्पी के लिए हो गया। अगर ये तुमको पूरा याद है तो पार्ट 2 का तुम्हारा पूरा पूरा बहुविकल्पी याद है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई बहुविकल्पी नहीं फंसेगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना, है। अब इसका जो पार्ट 2 था कल बनाया जाएगा, ठीक। और जो इसका लिखवाने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन, सनवय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसे क्या किया जाएगा? कल लिखवाया जाएगा, ठीक। 2 घंटा का लेना था तभी सब लिखवा देते हैं, ठीक। अब कुछ लिखा तो अपने से भी लिख लो अगर चाहोगे तो, कि असहयोग आंदोलन में क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था, डांडी यात्रा क्या थी, सब तो अपने से लिख सकते हो क्योंकि बता चुके हैं सब। लेकिन हमको लिखवाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा तो बुद्धि तो लगाओगे नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।